काशीमीरा के घोड़बंदर किले में शनिवार को युवराज संभाजी राजे छत्रपति, केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल पाटिल, आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई की उपस्थिति में नए 16 मंजिला मराठा भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया और 100 फुट का झंडा भी लहराया गया। इमारत का नाम मराठा कमांडर नरवीर तानाजी मालुसरे के नाम पर रखा जाएगा। यह विकास अधिकारों के हस्तांतरण TDR विनिमय नीति के माध्यम से मीरा भाईंदर नगर पालिका के तहत एक निजी डेवलपर द्वारा बनाया जाएगा। यह भवन 16 मंजिला टावर का होगा, जिसमें एक छात्रावास होगा जिसमें 200 छात्रों, 100 लड़के और 100 लड़कियों को समायोजित करने की क्षमता होगी। यह समुदाय की प्राचीन संस्कृति और पारंपरिक विरासत से संबंधित मनोरंजन गतिविधियों की सेवा के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करेगा। नगर आयुक्त दिलीप ढोले ने कहा कि परियोजना के 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। छत्रपति शिवेंद्र राजे भोसले, ज्योतिताई मेटे, शहीद मेजर कौस्तुभ राणा के माता पिता, विधायक प्रताप सरनाईक, विधायक गीता जैन और नीतीश राणे सहित अन्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रोज आए दिन हम यही हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि अब ईमानदारी बची नहीं, जहां देखो वहां पर भ्रष्टाचार और चोरी हो रही है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे भी उदाहरण हमारी जिंदगी में देखने को मिल जाते हैं कि तब लगता है कि नहीं, अभी भी ईमानदारी जिंदा है। और उसके बावजूद अगर गरीब की हो तो फिर ये तो कहना बहुत ही मुमकिन है कि एक गरीब के लिए उसकी ईमानदारी से ज्यादा कुछ भी प्रिय नहीं होता। काशीमीरा के पेनकरपाड़ा क्षेत्र के रहने वाली 60 वर्षीय महिला विमल आड़े मीरा रोड के शांति पार्क इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है और महज 6,000 रुपए ही प्रतिमाह कमाती है। वह जब सुबह काम करने जा रही थी तो उन्हें सड़क पर एक फोन मिला। उन्होंने कहा कि जब मैंने फोन देखा तो उसे तुरंत ही पुलिस के पास ले जाना ही ठीक समझा और ऑन ड्यूटी कर्मियों को उन्होंने सौंप दिया ताकि सही मालिक के पास उस फोन को पहुंचाया जा सकते। और उन्होंने कहा कि हम गरीब जरूर है लेकिन हमने ईमानदारी सीखी है। मीरा रोड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय सिंह बागल ने उनकी ईमानदारी के कार्य से प्रभावित होकर विमल आड़े को सम्मानित किया, जिसे इलाके के लोग प्यार में मौसी के रूप में बुलाते हैं। अंतिम रिपोर्ट आने तक फोन के मालिक ने पुलिस से संपर्क नहीं किया था। BMC ने दहिसर और भाईंदर के बीच 5 किलोमीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी एलिवेटेड सड़क के निर्माण की 3,186 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए शनिवार को निविदा आमंत्रित की है। दरअसल चेकनाका की सड़क पर इससे लगभग 30 से 35% तक यातायात कम होने की उम्मीद है। ये मीरा भाईंदर के बीच एक और मार्ग भी विकसित करेगा। इस परियोजना को 2026 तक पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही है। मुंबई से मीरा भाईंदर और उसके विपरीत रोजाना 10 लाख से अधिक लोग आते हैं। वर्तमान में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न रेलवे लाइनों के अलावा जोनों के बीच कोई संपर्क नहीं है। इसलिए वेस्टर्न हाईवे दहिसर चेकनाका पर ट्रैफिक जाम से यात्रियों को अपना बहुमूल्य समय खर्च करना पड़ता है। लंबे समय से चर्चा में ये रहा है और लिंकिंग रोड प्रोजेक्ट तकनीकी दिक्कतों के चलते पूरा नहीं हो सका है। परियोजना को BMC और MMRDA द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। BMC के पास 1.5 किलोमीटर सड़क का अधिकार क्षेत्र होगा, जबकि मीरा भाईंदर नगर पालिका MBMC के पास शेष 3.5 किलोमीटर पर अधिकार क्षेत्र होगा। परियोजना का क्रियान्वयन BMC द्वारा MBMC की ओर से MMRDA के सहयोग से किया जाएगा। योजना के अनुसार विस्तार दहिसर पश्चिम से लिंकिंग रोड से शुरू होगा और भाईंदर तक मैंग्रोव और नमक के खेत से होकर गुजरेगा। सड़क दोनों तरफ 45 मीटर चौड़ी और एलिवेटेड ब्रिज भी बनाया जाएगा। लिंकिंग रोड परियोजना से दहिसर चेक पॉइंट पर यातायात को कम करने की उम्मीद है, जहां हजारों वाहन रोजाना भाईंदर वसीपाल घर के साथ साथ गुजरात और आगे दिल्ली पश्चिम उत्तर भारत की ओर जाते हैं। वहीं घोड़बंदर रोड के लिए दहिसर चेक पॉइंट को भी माना जाता है। व्यस्त समय के दौरान सबसे भीड़ भाड़ वाली सड़कों में से ये एक है। नई सड़क इस समस्या का समाधान करेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ट्रैफिक कनेक्शन से बचने के लिए दोनों तरफ सिग्नल फ्री मल्टी लेवल रोड का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा इसमें एक मल्टी लेवल 7 मंजिला मैकेनाइज्ड पार्किंग लॉट भी होगा, जो आसपास के मेट्रो स्टेशन के साथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए होगा। इसमें यात्रियों के लिए 550 पार्किंग स्पेस उपलब्ध होंगे। BMC ने इसे तटीय सड़क विकास से जोड़ने का प्रावधान भी रखा है। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर उल्लास महाले ने कहा है कि सफल बोली लगाने वाले को CRZ, सॉल्ट, नमक, पर्यावरण और वन मंत्रालय जैसे विभिन्न प्राधिकरणों से सभी आवश्यक
अनुमतियां प्राप्त करनी होंगी। एक डिजाइन और निर्माण परियोजना होने के नाते की वास्तविक लागत निर्माण कार्य बोली लगाने वालों द्वारा किया जाएगा। सड़क से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। प्रस्तावित एलिवेटेड रोड दहिसर पश्चिम में लिंक रोड पर कंदरपाड़ा मेट्रो स्टेशन को भाईंदर पश्चिम से उत्तर रोड से जोड़ेगी। 4 एलिवेटेड सड़क 45 मीटर चौड़ी होंगी। इसका निर्माण स्ट्रीट पर किया जाएगा। इसके 42 महीने में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। परियोजना की रफ लागत रुपए 2,574 करोड़ जबकि सकल लागत रुपए 3,186 करोड़, जिसमें वृद्धि प्रावधान, अनुमति शुल्क और रॉयल्टी शामिल है। यह निर्मित एक सुई प्रकार का बहुस्तरीय डेक छात्रों के लिए मैंग्रोव वन, वेधशाला, बिंदु और प्रकृति प्रशंसा केंद्र के रूप में कार्य करेगा। शीर्ष देखने का बिंदु पर्यटन को बढ़ावा देने, आसपास की प्रकृति और शहर के दृश्यों के अद्वितीय दृश्य भी देखने को मिलेंगे।